उत्तराखंड में एसआईआर नोटिस के बाद लोगों की नींद उड़ गई है। पोलिंग बूथों पर कोरोना और नोटबंदी जैसी अफरा तफरी का माहौल देखने मिल रहा है। नैनीताल में तो ऐसा हड़कंप मचा है कि पोलिंग बूथों में लोग लंबी कतार लगाए पैनिक मोड में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में एसआईआर के बीच करीब 19 लाख लोगों को नोटिस थमा दिए गए हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में ऐसा हड़कंप मचा कि पोलिंग बूथों के बाहर लोगों की लंबी कतार है। बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर नौजवान, सभी अपने अपने दस्तावेज और नोटिस लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सबके अंदर बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही है। किसी को अपने नाम की स्थिति जाननी है, कोई पता या दूसरी जानकारी ठीक कराना चाहता है, तो कई लोग सिर्फ ये समझने आए हैं कि नोटिस मिलने के बाद उन्हें अब क्या करना है, क्योंकि आज तक इन लोगों को जिंदगी में ऐसा कोई नोटिस मिला ही नहीं, जिस वजह से इस नोटिस के बाद लोग घबरा गए हैं। सबके अंदर यही डर है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से काट ना दिया जाए और वो अपने मतदान के अधिकार से वंचित ना रह जाएं। हालांकि इन नोटिसों में मतदाताओं से उनकी पहचान, नाम या पते की पुष्टि करने को कहा जा रहा है, पर जिस तरह से राज्य में धड़ाधड़ नोटिस बांटे गए हैं, उसने लोगों के अंदर ऐसी घबराहट पैदा कर दी है कि लोग पोलिंग बूथों की तरफ भागे चले जा रहे हैं। कुछ लोग एसआईआर के नोटिसों के बाद की इस सिचुएशन की तुलना कोरोना और नोटबंदी के दौर से भी करने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सबसे खराब हालात नैनीताल में हैं, जहां 2.5 लाख वोटरों को नोटिस मिले हैं, जिनमें सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और विधायक सरिता आर्य भी शामिल हैं। और इसी के साथ कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को भी नोटिस जारी किया गया है। वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर और अफरा तफरी का माहौल लोगों को सुबह सुबह पोलिंग बूथों की तरफ खींच रहा है। मतदाताओं को आशंका है कि अगर उन्होंने वक्त पर प्रक्रिया पूरी नहीं की तो कहीं वो मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाएं, जिस वजह से पोलिंग बूथों के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी है। कई लोग तो अपना काम धंधा छोड़कर आए हैं, घंटों लाइन में खड़े हैं, लेकिन बूथों पर जो हालात हैं वो परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको नोटिस के बाद कौन से दस्तावेज जमा करने हैं, इसको लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग तो इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उनके सालों पहले के कागजात अवेलेबल ही नहीं है उनके पास। हालांकि वो दशकों से अपने क्षेत्र के वोटर हैं, तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा? लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग के कर्मचारी और अधिकारी भी उन्हें साफ साफ कुछ बता नहीं रहे। ना कोई स्पष्ट गाइडलाइन है, ना कोई हेल्प डेस्क। पोलिंग बूथ में भी बस भीड़ और भ्रम है। दैनिक भास्कर में पब्लिश्ड एक खबर के मुताबिक नैनीताल में रहने वाली दीपा पाठक बताती हैं कि जब उन्हें ये नोटिस मिला तो वो सहम गई, क्योंकि पहले कभी उन्हें ऐसा कोई नोटिस नहीं आया था। अब जब वो बूथ पर पहुंची तो उनसे ऐसे पुराने दस्तावेज मांगे गए जो उनके पास है ही नहीं। अब वो परेशान है कि बिना उन कागजातों के उनका नाम कैसे बचेगा। हालांकि नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मतदाताओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के अंदर चिंता और बेचैनी भी बढ़ती साफ नजर आ रही है।